ओके, क्वेश्चंस बनाने के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। और इसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इज़, एम, आर और वॉज, वर से कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं। और अब की बार ये टॉपिक लेके आया हूँ कि डू, डज, डिड। इनमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना बच्चे कि कहाँ पर डू, डज, डिड का प्रयोग होगा। इसमें एक बात तो ध्यान रखना है कि एक्शन वर्ब्स इसमें हम डिस्कस करेंगे। एक्शन वर्ब्स मतलब जिसमें कोई काम हो रहा हो, जैसे कि आई प्ले, कि मैं खेलता हूँ, तो इसमें एक्शन हुआ है। अगर मैं यूँ कहूँ कि आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, तो इसमें कोई एक्शन नहीं है। ये तो एक स्टेटमेंट है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। ये एग्जिस्टेंशियल, जो एग्जिस्टेंस के बारे में बताने वाला वाक्य है, तो इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही। आई एम ए स्टूडेंट, माई फादर इज़ ए फार्मर, ठीक है, या फिर आई एम गुड, तो आई एम, ही इज़ इंटेलिजेंट। तो इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें वर्ब नहीं होती। तो इसमें देखना पड़ेगा हमें, मेन बात इसमें क्या होनी चाहिए कि इसके अंदर क्रिया होनी चाहिए। और इसमें एक और मैं आपको लिख देता हूँ, ये याद रखने वाली बात है कि इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी। इसी कारण डू, डज, डिड का प्रयोग किया जाता है। अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो उसको तो हम आगे ले आते हैं सब्जेक्ट के, ऑलरेडी वो एक फिर क्वेश्चन फॉर्म में आ जाता है। तो ऐसे कौन से वाक्य हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती? तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की, कि कोई खाता है, जाता है, आता है, वैसे करता है, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं कि लेंचो की, 10वीं में जैसे रेंचो, लेंचो राइट्स अ लेटर, लेंचो लेटर लिखता है। अब इसका हमें बनाना है क्वेश्चन कि क्या लेंचो लेटर लिखता है। तो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब एज इट इज़ आगे नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब इसके आगे है नहीं कहीं भी। यहाँ पर ये जो बीच की जगह है, ये यहाँ पर इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड जैसा कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डू की फॉर्म है, जो इसकी बेसिक फॉर्म है, वो निकाल लेंगे। एक स्टेपनी मान लो इसको, कि जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस या एस हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तो उसको, उसमें से डू निकाल लो और डू आगे ले आओ। तो इसमें आएगा क्या, डू, डू। तो अब एक बात का ध्यान रखना है कि अगर इस फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर एस या एस लगा हुआ है, तो आप इसमें से जो डू निकालोगे उसके साथ एस या एस लगा दोगे। अब इसमें राइट्स हैं तो आगे आ जाएगा डज, डज लेंचो। अब आगे लिखेंगे राइट अ लेटर। एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ राइट्स नहीं करना, क्योंकि ये जो एस था ये हम ले जाके हमने इसका डू के साथ लगा दिया ईएस, तो इसमें से डज निकल गया और ये बच गया डज लेंचो राइट ए लेटर। क्या लेंचो पत्र लिखता है, ठीक है। और अब इसमें पोस्ट मास्टर की बात करें, इसी में जो है हमारा कि पोस्ट मास्टर पैसे इकट्ठे करता है। पोस्ट मास्टर कोलेक्ट्स द मनी। अब इसका क्वेश्चन बनाना है हमने, तो इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो पोस्ट मास्टर तो इसका करता है, सब्जेक्ट है, इससे पहले हमें कुछ लेके आना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब तो है कोलेक्ट्स, लेकिन मेन वर्ब को आगे नहीं लेके आते। इसके आगे कुछ अगर होता, मैं पहले बता चुका हूँ कि कुछ नहीं है, तो इसमें से कोलेक्ट्स में से डू आगे ले आओ तो डू, लेकिन इसके कोलेक्ट्स एस लगा हुआ है। जब एस लगा हुआ है तो हम इसको डू के साथ ले जाएंगे और हम डज, डज पोस्ट मास्टर राइट, ओह ये राइट नहीं था यहाँ पे, वर्ब इसमें क्या है, कोलेक्ट है, तो कोलेक्ट
द मनी, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। डज पोस्ट मास्टर कलेक्ट द मनी, यहाँ कलेक्ट्स नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रख लेना, क्योंकि एस हमने डू के साथ लगा दिया। एक और है कि इसी में हम आई या यू या वी के साथ कर लेते हैं, बहुवचन के साथ। ये एस वाला किया है, बिना एस वाला कर लेते हैं। जैसे हम वी गो फॉर अ वॉक, इतना कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन बनाना है अब। तो वी सब्जेक्ट हो गया, मतलब कौन करता है ये काम, हम कर रहे हैं। गो जाना, क्या काम कर रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब है कोई बीच में नहीं है, सीधी ये मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो इसके बीच का जो है, इसमें से हम, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ये भी ध्यान रखना, तो इसमें से हम डू बाहर निकाल लेंगे। डू वी गो फॉर अ वॉक। तो ये क्वेश्चन हो गया इसका, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार हम डू या डज का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन बनाने में। और अब इसकी आंसर की बात हो तो आंसर मैंने कहा था कि इज आर एम, ये फिर से लिख देता हूँ, इज आर एम वाज वर हैज़ हैव हैड डू डज डिड, या मॉडल्स आ जाएं, कैन विल शैल, इस तरह से, तो उनका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। तो डू वी गो फॉर ए वॉक, क्या हम वॉक के लिए जाते हैं, तो उसका आंसर अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यस कोमा, इसमें क्या करना होता है, इसमें आंसर लिखते वक्त सिर्फ डू डज या डिड है वो हटाना है, बाकी एज इट इज आ जाएगा। यस वी गो फॉर अ वॉक। और इसी में इसका आंसर करके देखते हैं, डज पोस्ट मास्टर कलेक्ट द मनी, इसका आंसर करते हैं, वो करता तो है, तो यस डज हटा देंगे, पोस्ट मास्टर कोलेक्ट। अब यहाँ पर कोलेक्ट है तो आपने कोलेक्ट नहीं लिखना, आपने डज हटाया है तो डू हटेगा, ई एस, क्योंकि पहले हमने यहाँ से उठाया था एस, इसलिए डज आया ये। तो ई एस का जो भी इसके साथ एस या एस जो लगेगा वो इधर लेके आना पड़ेगा। यस पोस्ट मास्टर कलेक्ट्स द मनी, तो इसका आंसर ऐसे बनेगा। तो डू डिड डू डज का हमने कर लिया, और डिड का और कर लेते हैं लास्ट। हाँ, तो डिड का ज़्यादा आता है आपके पास क्वेश्चंस में, क्योंकि कोई भी कहानी होती है वो पास्ट टेंस में होती है लगभग, कि उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। उसी पोस्ट मास्टर वाले को दोबारा लिख देते हैं, द पोस्ट मास्टर ने क्या किया, कलेक्टेड द मनी, पोस्ट मास्टर ने पैसे इकट्ठे किए। ठीक है, तो क्या पोस्ट मास्टर ने पैसे इकट्ठे किए, ये हमारा सवाल है। तो पोस्ट मास्टर इसमें करता हो गया, कलेक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, लेकिन ये मेन वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है बीच में। हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो हम डू आगे ले आते हैं, डू ले आएंगे, और यहाँ फर्स्ट फॉर्म रहेगी वर्ब की यहाँ पे। तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। ये ध्यान रखना है कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो डू या डज आगे नहीं लेके आना, हमें डिड से क्वेश्चन शुरू करना है। तो डिड लिखने के बाद में ये लिख दो, द पोस्ट मास्टर। अब कलेक्टेड जो था उसमें से हम सेकंड फॉर्म निकाल के ले गए यहाँ, तो यहाँ बची फर्स्ट फॉर्म, कलेक्ट द मनी। तो डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट द मनी, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये बन गया हमारा इसका क्वेश्चन। और अब अगर हम इसका आंसर लिखें, तो क्या लिखेंगे कि यस या नो में, मैंने कहा आप कहते हो कि नहीं उसने कलेक्ट नहीं की, तो आप लिख दो इसमें नो कोमा लगा के, नो द पोस्ट मास्टर डिड नॉट collect
द मनी। और अगर यस में हो तो यस, द पोस्टमास्टर collected द मनी। अब आप कहोगे कि सर आपने यहाँ पे डिड नॉट क्यों लगा दिया और यहाँ कलेक्टेड क्यों कर दिया, सीधा यस वाले में तो कलेक्टेड कर दिया और नो वाले में कलेक्टेड क्यों नहीं लिखा, डिड नॉट क्यों लिखा। तो इसमें भी यही रहता है कि जिस प्रकार हम क्वेश्चन बनाते हैं उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, वैसे जब हम नेगेटिव बनाते हैं ना किसी चीज़ का कि नेगेटिव उसने नहीं किया, तो हमें कोई ना कोई मेन वर्ब से पहले नोट लगेगा और उससे पहले कुछ चाहिए है सब्जेक्ट और नोट के बीच में। डायरेक्ट नहीं आता कि द पोस्ट मास्टर नॉट, ऐसे नहीं आएगा, द पोस्ट मास्टर डिड नॉट। तो डिड यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया, जो ये यहाँ से क्वेश्चन से उठा के, या यूँ लगा लो कलेक्टेड में से निकाल लिया और डिड नॉट कर दिया। इस पे एक्सटेंसिव लेक्चर की डू डज डिड का कंप्लीट प्रयोग है, वो हम बाद में करेंगे। अभी आपके लिए गृह कार्य आपका ये है, होमवर्क आपका ये है कि आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जाइएगा, पहला लेसन देखिए, लेंचो वाला देखिए, दूसरा नेल्सन मंडेला का देखिए और उसमें आप ढूंढिए कि कितने क्वेश्चन डू डज डिड से शुरू हो रहे हैं और उसका आंसर आप करके देखिए और आंसर्स मेरे को भेजिए, मैं देखूंगा कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और नेक्स्ट में जो मेन हमारे WH फैमिली के जो क्वेश्चंस हैं जिनको हम प्योर क्वेश्चन वर्ड्स मानते हैं, उनका हम डिस्कशन करेंगे, जैसे कि क्या, कौन, कब, कहाँ, इस तरह के सवालों के जो जवाब हैं वो कैसे देने हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप जो आपको काम मिला है वो करके मुझे भेजिए। थैंक यू।